हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्सिडरी बुक के बारे में और जानेंगे कि कैसे ये बिजनेस को असिस्ट करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर बात करें सब्सिडरी बुक की, तो सब्सिडरी बुक को सबसे पहले सपोर्टिंग बुक्स कहा जाता है, जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करती हैं। बिजनेस को ही नहीं, ये आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स को सपोर्ट करती हैं, तभी इनको सब्सिडरी बुक बोला जाता है। सर, फाइनेंशियल अकाउंट्स को कैसे सपोर्ट करती हैं वो जानते हैं। देखिए, आपके बिजनेस में लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं पर्टिकुलर पीरियड के लिए। अब ये पर्टिकुलर पीरियड क्या होता है, आपके बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका बिजनेस बड़ा है तो ये पीरियड छोटा होगा, अगर आपका बिजनेस छोटा है तो ये पीरियड बड़ा होगा। एक मंथ, एक वीक, एक दिन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पीरियड उस पर डिपेंड करेगा। और इस पर्टिकुलर पीरियड के बाद हम इन चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे सर सब्सिडरी बुक में, और रिकॉर्डिंग करने के बाद हम इनकी क्या करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। कहाँ पर सर? फाइनेंशियल अकाउंट में। ट्रांसफ़र नहीं, रिपोर्टिंग। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं कि कौन से अकाउंट्स होते हैं जिनकी हम सब्सिडरी बुक बनाते हैं। देखिए, हर एक अकाउंट ऐसा नहीं है कि जिसकी हर एक अकाउंट की सब्सिडरी बुक बनेगी, ऐसा नहीं होता। बहुत ही गिने चुने अकाउंट्स होते हैं जिनकी हम सब्सिडरी बुक बनाते हैं। सबसे जो टॉप मोस्ट अकाउंट है सर, वो है परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट की हम परचेज बुक बनाते हैं। और इसमें कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं सर? वो होती हैं क्रेडिट वाली। जितनी भी आप क्रेडिट परचेजेस करोगे इसमें रिकॉर्ड करोगे। और सर, क्रेडिट परचेज करने के अलावा आप क्या क्रिएट होते हैं? क्रेडिट परचेजर से आपके क्रेडिटर क्रिएट होते हैं। अब सर, क्रेडिटर क्रिएट होंगे, या तो आप उनको कैश पेमेंट करोगे या वो आप पर बिल ड्रॉ करेंगे। तो बिल ड्रॉ करने की वजह से इससे एक और बुक जनरेट होती है जिसका नाम होता है सर बिल पेबल बुक। समझे? ये बिल पेबल बुक भी आपकी परचेज बुक से ही निकलती है, लेकिन ये बुक अलग होती है। ठीक है, दूसरी तरफ सर टॉप मोस्ट जो बुक होती है वो सेल्स बुक होती है, जिसमें आपकी जितनी भी क्रेडिट सेल्स होती हैं, कितनी क्रेडिट सेल्स, वो रिकॉर्ड करेंगे। और इसी वजह से तीसरी जो बुक मिलती है हमें, बिल रिसीवेबल बुक मिलती है। अब भैया, सेल्स क्रेडिट होगी तो डेटर्स क्रिएट होंगे। डेटर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे आपने पैसा लेना है, और ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अगेंस्ट आप कोई बिल ड्रॉ कर दो, तो उनके अगेंस्ट आपने बिल ड्रॉ किया होगा, जिनको आप बिल रिसीवेबल बुक में डालोगे। तीसरे की बात करें तो सर तीसरी बुक है कैश बुक, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। प्राइमरी बुक होती है। कैश बुक के बारे में हमने ऑलरेडी बात की हुई है, डिटेल में बात की हुई है, इससे पहले ही बात की थी। उसके बाद सर इसी से जो परचेज होता है वो परचेज रिटर्न बुक होती है। जो हमने परचेज करते हैं, अगर हमें मटेरियल अच्छा नहीं लगा हो तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं, वो हम परचेज रिटर्न बुक में शामिल करते हैं। और सर ऐसी परचेज रिटर्न जो हमने पहले क्रेडिट पर परचेज की होगी, तभी वो इस बुक में शामिल होगा। समझे? अगर क्रेडिट पर की होगी तो परचेज बुक में आएगा, और वही क्रेडिट पर की हुई परचेज आप अगर रिटर्न करोगे तो वो परचेज रिटर्न में शामिल होगी। और अगर लास्ट की बात करें तो लास्ट होती है सर आपकी, दैट इज सेल्स रिटर्न, जो सेल्स बुक पर डिपेंड होती है। जो भी आपकी सेल्स क्रेडिट होती है, वही उससे ही जो आपने मटेरियल आपका वापस आ गया होता है, सेल्स किया हुआ, जो उधार पर आपने माल बेचा है, वही आपकी सेल्स रिटर्न बुक बनेगी। तो ये कुछ गिनी चुनी बुक्स थी जिनके आप सब्सिडरी बुक बनाओगे। अब इसके अलावा कुछ और बातें कर लेते हैं सब्सिडरी बुक के बारे में। देखिए, परचेज बुक होती है, ठीक है, मैंने आपको बताया। रिटर्न आउटवर्ड बुक होती है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब जो परचेज किया, आपके बिजनेस में परचेज आएंगी, आपको अच्छा नहीं लगा, आप बिजनेस से इसको भगाओगे। कैसे? सप्लायर को वापस कर। तो आउटवर्ड, ठीक है, इसीलिए इसको रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है, परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको सेल्स बताया। सेल्स के अलावा रिटर्न इनवर्ड, सेल्स करते हो बिजनेस से आपकी गुड्स जो होती हैं वो जाती हैं, अगर कस्टमर को अच्छी ना लगे तो वो वापस बिजनेस में आती हैं, दैट इज इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न बुक। इसकी जो पहली कंडीशन ये है कि जो भी आपका मटेरियल होगा, मटेरियल सर लिंक होगा आपका परचेज बुक से, और सर गुड्स लिंक होंगी आपकी सेल्स बुक से। याद रखना, जो मटेरियल होता है, गुड्स होता है, वही रिकॉर्ड होगा जो आपके बिजनेस से ट्रेड होता है। जो भी गुड्स आपके बिजनेस में ट्रेड होगी, वही सेल्स और परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा, और वही रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड बुक में रिकॉर्ड होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी आपका परचेज ऑफ एसेट्स है, शेल नॉट बी रिकॉर्डेड हियर, वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। देखिए, क्या होता है कि आपका एसेट हर रोज़ थोड़ी तो परचेज करते हो,
आप कभी कभी उसको परचेज़ करते हो, लेकिन जो ये परचेज़ की ट्रांजैक्शन होती हैं, सेल्स की ट्रांजैक्शन होती हैं, ये आपके बिजनेस के ट्रेडिंग नेचर की होती हैं, वो आप रिकॉर्ड करोगे। कैपिटल एसेट को यहाँ पर आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, उसके लिए आपको जर्नल प्रॉपर पढ़ना होगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। थर्ड, अगर बात करें एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, जो बैलेंस जो होगा, सर बैलेंस कहाँ पर, जो बुक में, पर्टिकुलर बुक में बैलेंस होगा, शैल बी पोस्ट टू रेलेवेंट अकाउंट। जैसे सर परचेज बुक का जो बैलेंस होगा वो परचेज अकाउंट में जाएगा, ठीक है। सेल्स बुक का जो बैलेंस होगा वो सर सेल्स बुक में, सॉरी सेल्स अकाउंट में जाएगा। ये जो होती हैं, ये बुक्स होती हैं, ये जो होता है आपका सर फाइनेंशियल अकाउंट होता है, ये भी आपका फाइनेंशियल अकाउंट होता है। लास्ट पॉइंट की अगर बात करें वो है ओनली रिलेटेड टू क्रेडिट परचेज एंड सेल्स एंड देयर रिटर्न्स, वो इसमें रिकॉर्ड करेंगे। जो भी आपकी बुक होगी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, परचेज बुक में आप क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करोगे, सेल्स बुक में आप क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करोगे। सर ऐसा क्यों? कैश सेल्स और कैश परचेज को हम क्यों नहीं रिकॉर्ड करते? क्योंकि उनको हम रिकॉर्ड करते हैं सर कैश बुक में। कहाँ पर? कैश बुक में, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये बातें मैंने आपको तब भी बताई थी जब हमने कैश बुक की थी, और अब भी बता रहा हूँ। जो भी आपकी कैश ट्रांजैक्शन होगी वो कैश बुक में होगी, और जो भी आपकी परचेजेस और सेल्स की क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी वो आप परचेज बुक और सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे। और जो भी उनकी रिटर्न्स होंगी वो रिस्पेक्टिव बुक में, जैसे आउटवर्ड बुक, इनवर्ड बुक, इसमें रिकॉर्ड करोगे। इसके अलावा जो आपका सेल्स और परचेज का फॉर्मिंग कॉस्ट पार्ट होता है उसकी भी हम चर्चा कर ही लेते हैं। देखिए, अगर बात करें हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सब्सिडरी बुक, इसकी बात करें तो सबसे पहला आता है मेरे भाई, वो है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आप सेल्स के केस में भी देते हो, और ट्रेड डिस्काउंट आपको परचेज के केस में आपको सप्लायर देता है। ट्रेड डिस्काउंट आप बुक्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, आपको ये एट अ टाइम सेल्स पर मिलता है। ये बिजनेस की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप देते हो, और आपका सप्लायर आपको ये ट्रेड डिस्काउंट देता है। देखिए, अगर सेकंड की बात करें पैकिंग चार्जेस, अब पैकिंग चार्जेस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी पैकिंग चार्जेस और एक होता है सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस। देखिए, जो प्राइमरी पैकिंग चार्जेस होते हैं वो ऐसा होता है कि आपके बिजनेस की जो गुड्स आप डिलीवर करते हो उसको डिलीवर स्टेट में बनाने के लिए आप पैकिंग चार्जेस करते हो, जो प्राइमरी होते हैं। ये जो होता है ये सेलर करता है, ये ज़रूरी भी होते हैं, रीजनेबल होते हैं। सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस जो होते हैं वो बायर करवाता है अपनी सिक्योरिटी के लिए, ये हम नहीं करते। देखिए, जो प्राइमरी पैकिंग चार्जेस होते हैं दैट विल बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट, ये आपकी कॉस्ट का पार्ट होंगे, लेकिन जो सेकेंडरी चार्जेस होते हैं ये आपका कॉस्ट का पार्ट नहीं होंगे। इनका पैसा आप उनसे लेंगे, बायर से लेंगे। हाँ, प्राइमरी का भी लेते हैं लेकिन एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट लेंगे, लेकिन सेकेंडरी का आप एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट नहीं लेंगे। देखिए, अगर थर्ड की बात करें, थर्ड होता है सर रिटर्नेबल पैकेज। जो रिटर्नेबल पैकेज की कॉस्ट होती है वो ना तो सेल्स का पार्ट होती है ना ही परचेज का पार्ट होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कस्टमर गुड्स को यूज़ करता है और आपको रिटर्नेबल पैकेज वापस कर देता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल होती है हम गैस सिलेंडर जो यूज़ करते हैं, हम उसमें सिर्फ गैस यूज़ कर लेते हैं और बाकी जो सिलेंडर होता है हम उसको वापस कर देते हैं, और बाद में वो नया सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक है, उसकी गैस यूज़ कर कर उसको फिर वापस कर देते हैं। इसलिए जो रिटर्नेबल पैकेजेस होते हैं ये ना तो परचेज का पार्ट होता है ना तो सेल्स का पार्ट होता है। आगे बात करते हैं सर फ्रेट की, और फ्रेट भी दो तरह से होता है, एक आप परचेजेस पर पे करते हो, दूसरा सर आप सेल्स पर पे करते हो। जब आपने सप्लायर से अपनी कंपनी तक जो मटेरियल आपने डिलीवर करवाना होता है उसका जो भाड़ा होता है वो होता है फ्रेट, और फ्रेट आप परचेज पर जब पे करते हो उसको आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करते हो, और ये आपकी परचेज का कॉस्ट का पार्ट होता है। दूसरी तरफ अगर सेल्स की बात करें, जब आप किसी कस्टमर को सेल्स करते हो, उसको डिलीवरी के लिए जो भी आप भाड़ा पे करते हो, फ्रेट पे करते हो, तो सर वो आपकी सेल्स का पार्ट कहीं ना कहीं बन जाता है। लेकिन इसके ट्रीटमेंट दो होते हैं, जब हम एक्चुअल में करेंगे तब इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। और अगर लास्ट कंपोनेंट की बात करें वो होता है सर आपका जीएसटी। जीएसटी कब आप रिकॉग्नाइज करते हैं? देखिए, ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद, पैकिंग चार्जेस ऐड करने के बाद, उसके अलावा रिटर्नेबल चार्जेस को माइनस करने के बाद, फ्रेट ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगी उस पर आप क्या डालोगे? जीएसटी। जीएसटी आपके बिजनेस की क्या होती है सर? ऑब्लिगेशन, और ऑब्लिगेशन को क्या बोला जाता है? लायबिलिटी। ठीक है, आप इसको एज अ लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करोगे। जितनी भी आपने परचेजेस की होगी उसको आप इनपुट बोलेंगे, और इनपुट पर पे किए हुए जीएसटी को आप पे करोगे। और दूसरा सर जीएसटी आप सेल्स पर कलेक्टेड करोगे, जो नेट जीएसटी होगा वो आप गवर्नमेंट को पे कर दोगे। इसके लिए मैंने जर्नल एंट्री भी बनाई है, आप आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उस पर जाकर इस वीडियो के बाद देख लेना।
देखिए ये जो जीएसटी है ये ना तो आपकी इनकम है, समझे, और ना ही आपका ये खर्चा है। ना तो जीएसटी आपकी इनकम है, ना ही जीएसटी आपका खर्चा है, ये आपकी ऑब्लिगेशन है। इसीलिए ना तो जीएसटी परचेज में ऐड होगा, ना ही जीएसटी सेल्स में ऐड होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ सब्सिडी बुक के कंपोनेंट से उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ आएगा। तो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। अगर कोई डिस्कशन हो तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।